दुल्हन गिरते समय गलती से धनवान महिला का कॉलर खींच बैठी। उसने देखा कि उसकी छाती का जन्म चिन्ह, आकार और जगह दोनों में दुल्हन के जन्म चिन्ह जैसा ही था। दुल्हन को शक हुआ कि धनवान महिला ही उसकी सगी माँ है। वह अपना जन्म चिन्ह दिखाने लगी, लेकिन पति और सास दौड़कर आए और दोनों को अलग कर दिया। कपड़े बदलने के कमरे में लौटकर भी दुल्हन को सब कुछ गलत लगा। पत्रकारों के इंटरव्यू में बताया गया कि धनवान महिला की बेटी 22 साल से लापता है। दुल्हन भी 3 साल की उम्र में खो गई थी और उसे अनाथालय भेज दिया गया था। दुल्हन ने खुद जाकर साफ साफ पूछने का फैसला किया। बाहर निकलते ही उसने पति और सास को उसे निपटाने की साजिश करते सुन लिया। उन्होंने कहा कि शादी खत्म होते ही वे उसे तय जगह भेज देंगे और उसे हमेशा के लिए कर देंगे। घबराहट में दुल्हन का पैर नीचे पड़े फायर हाइड्रेंट से टकरा गया। दोनों सतर्क हो गए, लेकिन दुल्हन सफाई वाली ट्रॉली के नीचे छिप गई। वे बोले कि तीसरी मंजिल पर जाकर उसे ढूंढेंगे क्योंकि शादी शुरू होने वाली है। दुल्हन सोचती रही कि तीसरी मंजिल पर कौन है और वे उसे कहां भेजेंगे। वह पति के पीछे पीछे तीसरी मंजिल तक गई। वहां उसने देखा कि अनाथालय वाली सहेली पहले से ही पति के साथ मिली हुई है। वे शादी के बाद दुल्हन को मानसिक अस्पताल भेजने वाले थे। वे सहेली को उसकी जगह भेजकर धनवान महिला से पहचान करवाना चाहते थे। वे बोले कि बाल तैयार हैं और पहचान जांच में कोई गलती नहीं होगी। ये कहकर वे दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। दुल्हन को समझ आया कि यह शादी शुरू से अंत तक धोखा है। वह पलटी तो एक बूढ़ी औरत से टकरा गई। शोर सुनकर पति और सहेली भी बाहर आ गए। उन्होंने दुल्हन की गर्दन दबोचकर पूछा कि उसने क्या सुना। दुल्हन ने झूठ बोला कि होस्ट ने उसे पति को बुलाने भेजा है। फिर भी उन्होंने चौकसी नहीं छोड़ी। सहेली ने दिखावे के लिए दुल्हन को बाहों में भर लिया। उसी बीच पति और बूढ़ी औरत ने पानी में चीनी मिला दी। उन्होंने कहा कि वे घबरा गए थे और उसे पानी पीने को कहा। दुल्हन जानती थी कि पानी में गड़बड़ है, पर उसे पीना पड़ा। तभी वे निश्चिंत हुए और उसे आराम कमरे में भेज दिया। दुल्हन ने देखा कि उसके फोन की सिम निकाल दी गई है। वह सहेली के साथ वापस कमरे में गई और उसे चक्कर आने लगे। उसने ठान लिया कि उसे अभी मौका ढूंढना है। उसने कहा कि उसका टखना मुड़ गया है और वह अस्पताल जाएगी। सहेली ने उसे बैठा दिया और होटल के मेडिकल रूम से डॉक्टर बुला लिया। डॉक्टर ने उसकी चोट पर पट्टी की, लेकिन दुल्हन और कमजोर होने लगी। दोनों ने मान लिया कि वह भाग नहीं पाएगी और वे दरवाजे के बाहर इंतजार करने लगे। दुल्हन समझ गई कि यही मौका है। उसने यह तय किया कि डॉक्टर को नुकसान नहीं होगा और उसने सफेद कोट उतारना शुरू किया। उसका हाथ एस्ट्रे से टकराया तो बाहर वाले चौकन्ने हो गए। दुल्हन ने जोर से कहा कि डॉक्टर धीरे करे ताकि वे वापस रुक जाएं। दुल्हन ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। 2 मेहमान गुजर गए तो बूढ़ी औरत ने सोचा कि दुल्हन लंगड़ा रही है और भाग नहीं पाएगी। वह सहेली को लेकर मेहमानों से बातें करने लगी। दुल्हन ने दरवाजा थोड़ा खोला, देखा कि दोनों पीठ किए बातें कर रहे हैं और वह भाग निकली। भागते भागते वह फोन पर बात कर रहे उस घटिया आदमी से टकरा गई। उसी वक्त एक सफाई वाली आंटी आ गई। दुल्हन ने उसके साथ मिलकर सफाई की ट्रॉली धकेली। बाद में उन्होंने कमरे में बेहोश पड़े डॉक्टर को देख लिया। उन्हें रास्ते में मिली महिला डॉक्टर याद आई और वे समझ गए। दुल्हन लंगड़ाती हुई होटल में इधर उधर गई। तभी सहेली सामने आ गई। पास ही कर्मचारियों का चेंजिंग रूम था। दुल्हन उसमें घुस गई। वह कर्मचारियों की यूनिफॉर्म पहनकर भोज हॉल में आ गई। वह घटिया आदमी भी पीछे पीछे पहुंचा और पूछने लगा कि क्या किसी ने सफेद कोट वाली औरत देखी है। मेहमानों को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। दुल्हन ने देखा कि धनवान महिला पास वाली मेज पर बैठी है। उसने ट्रे रखी और उसके पास जाने लगी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आ गई। दुल्हन बस एक कदम दूर रह गई थी और घटिया आदमी उसे रोक नहीं सका। दुल्हन ने धनवान महिला को जोर से पुकारा, माँ।